how are you? I hope you all guys are well. I'm also well. Today I'm here to talk about very important topic, and the topic is why consistency is important. Okay? So this is our today's topic, that why consistency is important for our spoken English, for our spoken English journey. And this video is going to be in Hindi. Okay? So let's begin. First of all, I want to tell you, if you are the one who hasn't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notification of my each and every video. And if you like this video, so give a thumbs up of this video and share this video to your friends, and let's start without further delay. So मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कंसिस्टेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। कंसिस्टेंसी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। इंग्लिश में कंसिस्टेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आज आप लोगों को ये क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी को ब्रोक किया है, मैंने कंसिस्टेंसी को तोड़ा है, इसलिए मैं वीडियो ये बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और मेरी जो हिंदी है एक्चुअली नॉट बेटर, उतनी अच्छी नहीं है मेरी हिंदी, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेहतर कर सकूँ, बिकॉज़ मेरी जो मदर टंग है वो एक्चुअली हिंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ी ही बोलती हूँ, बट फिर भी मुझे आज हिंदी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, बिकॉज़ आप लोगों को बताना है कि कंसिस्टेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे कंसिस्टेंसी को ब्रोक करना पड़ा। तो ये वीडियो उसी के बारे में है और आप लोगों को कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस भी इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था मेरे साथ, मुझे जाना पड़ता था काम में, तो इस वजह से होता ये था कि मैं काम पर जाती थी, सुबह घर का काम करती थी। घर का सारा काम जो होता है, जैसे कि बर्तन साफ़ करना है, कपड़े साफ़ करना है और घर की सफाई करनी है, जैसे कि पोछा करना है, झाड़ू करना है और खाना बनाना है, खाना परोसना है, इस तरह की सारी चीज़ें जो एक लड़की करती है वो सब काम मैं करती थी। उसके बाद मैं काम पर जाती थी, काम पर जाने के बाद वहाँ पर काम करती थी और काम ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, मतलब जो काम मैं नहीं कर सकती थी, समझ लीजिए आप, जैसा कि वो काम था निंदाई का, जिस काम के लिए मैं जाती थी वो काम था खेत का काम। वो हमारा खेत नहीं था, वो एक्चुअली दूसरों का खेत था, लेकिन मुझे मज़दूरी के लिए वहाँ जाना पड़ता था। मैं वहाँ पर जाती थी, उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाते थे, काम करते थे, फिर हम लोग शाम को लगभग 6 से 7 बजे के करीब हम लोग घर आ जाते थे। और जब मैं घर आती थी तो फिर से अपना घर का काम करती थी, जैसे कि खाना बनाना है, घर की सफाई करना है, बर्तन साफ़ करना, ये सब चीज़ें मैं करती थी। उसके बाद सबको खाना देती थी, फिर उसके बाद फिर बर्तन साफ़ करती थी। और इस पूरे प्रोसेस में मेरी जो कंसिस्टेंसी वो ब्रोक हुई, क्योंकि मैं पूरी तरह से थक जाती थी और कोई काम मैं नहीं कर पाती थी और पढ़ाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। इस वजह से मुझे कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना पड़ा और उसका जो लॉस मुझे हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब मैंने रीस्टार्ट किया, जब मैं काम में जाना, मेरा काम में जाना बंद हुआ, तो मैंने रीस्टार्ट किया, मैंने अगेन इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश की, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि जैसे मैं अगेन फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अगेन आई फील अ लॉट ऑफ पेन, बिकॉज़ इन द स्टार्टिंग हम लोग जानते ही हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, हम लोग फेमिलियर नहीं होते हैं इस लैंग्वेज के, सो हमें बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है उस टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं। तो सेम चीज़ मुझे फ़ील हुआ जब मैंने अगेन स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं, सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तो मैंने सारी चीज़ों को फिर से पढ़ा, फिर से रिमेंबर किया, सारे वर्ड्स। ऐसा लगता था मुझे बहुत ही कम चीज़ें याद हैं, ऐसे मुझे लगता था, बिकॉज़ जब हम लोग सीख रहे होते हैं तो हमारे जो उस प्रोसेस में होते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन जब हम उस प्रोसेस को तोड़ देते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं समय के साथ। लेकिन जब हम समय के साथ अपडेट करते रहते हैं अपने आप को, तो हमें वो चीज़ें याद आती रहती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उन सारे वर्ड्स का, उन सारे सेंटेंसेस का, उन सारे फ्रेजेस, इडियम, सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है एंड यूज़ करी है अपने स्पोकन इंग्लिश में, वो एक्चुअली हमें व्हाट वी कैन से हमें रिकॉल होती रहती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश को सीखने के लिए। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप सच में बहुत ही
ईगर हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को ना तोड़ें। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्किल को सीखने के लिए। सिर्फ मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप मेक श्योर करें कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ओके, सो कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ कि मैंने कंसिस्टेंसी क्यों तोड़ी, बट मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई उस वक्त, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं क्यों नहीं कर पाई, बट मैं नहीं कर पाई। बट जब मैंने अगेन स्टार्ट किया तो आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से मुझे अगेन वही चीज़, सारी चीज़ें मुझे फिर से शुरू करनी पड़ी। ऐसा लगता था जैसे मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे कुछ ही वर्ड्स याद थे, कुछ ही सेंटेंसेस याद थे जिसकी बदौलत मैंने अगेन स्पीकिंग स्टार्ट करी और मैं फिर से अपने चैनल में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और फिर आज मैं आप सभी के सामने हूँ और वीडियो बना रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें और अच्छे से इस लैंग्वेज को सीखें। और आई प्रे टू गॉड कि आपको आपका जो फ्लुएंसी लेवल है वो बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाए। अगर आप मेहनत करते हैं तो ये जल्दी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कम मेहनत करते हैं तो इट विल टेक अ टाइम। ओके, सो बट इट इज़ हैपन। ऐसा नहीं कि आप फ्लुएंट नहीं होंगे, आप फ्लुएंट होंगे इस लैंग्वेज में। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको मिलेगी ही। इसमें कोई वो नहीं है कि आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ओके, आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हो और बहुत अच्छे से अपने फील्ड में बेस्ट कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाई, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं इंग्लिश में बताऊँगी कि कंसिस्टेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप में से कोई है जो इंग्लिश में देखना चाहता है कि कंसिस्टेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं आप। और जिन लोगों को हिंदी में देखनी है वो ये वीडियो देख सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।